नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी त्रिची। लेकर आ गया हूं एक और जबरदस्त वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ऑलरेडी हमारे चैनल पर 2 वीडियोस आ चुके हैं। पहला वीडियो है व्हाट इज डेटा साइंस और सेकंड वीडियो आ चुका है रोड मैप टू डेटा साइंस। और आपको सच में समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में हर एक छोटी छोटी चीज को डिस्कस करेंगे, कोचिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटरनेट पे आप कैसे सीख सकते हो डेटा साइंस प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक मेगा कॉम्बैट। यहाँ पर जो होने वाला है 20 क्वेश्चन होने वाले हैं 60 मिनट के अंदर। ये है मैकेनिकल, सिविल, ईसी, डबल और सीएसआईटी ब्रांच के लिए, जहां पर आप 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो। 17 अक्टूबर 11 बजे यहां पर ये होने वाला है। आप एनरोल कर सकते हो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ बता दूं 500 लकी विनर्स को 100% डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके साथ साथ 20 रैंकर को मेरिट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और ये लाइव टेस्ट जो होने वाला है वो एंड्रॉइड ऐप के थ्रू यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ बता दूं यहाँ पर एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज। मैकेनिकल के बैच ई है ये होने वाला है 20 अक्टूबर से स्टार्ट, जहां पर सबसे पहला सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रवीण कुलकर्णी सर जी पढ़ाएंगे 1 बजे से। इसके साथ साथ देवेंद्र सिंह नेगी सर, विवेकानंदन सर और यहाँ पर सत्यमूर्ति सर और सुरेश कुमार सर यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट लेने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे कोड SID12334 को यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो तुरंत जाइए, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप बेसिक आप एक्सेल सीट होती है, एक्सेल सीट में बहुत सारा डेटा है। मतलब आपको डेटा का फॉर्म बताता हूं कि हम लोग किस तरीके से डेटा साइंस प्रोजेक्ट में जो हमारा बेसिक नीड है, या डेटा साइंस प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। हमारे पास कुछ काम दिया गया है, उस टास्क को हमें पूरा करना है। जैसे कि हमारे माइनर प्रोजेक्ट होते हैं, कॉलेज में मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, तो हम लोग उनको बनाते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट वाले प्रोजेक्ट करते हैं। हमारा कुछ टारगेट होता है जिसे हमें अचीव करना होता है, कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें हमें निकालना होता है। हम लोग एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही करते हैं ना, इसी टाइप से डेटा साइंस प्रोजेक्ट होता है। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेल सीट में, CSV सीट में होती है और उससे हमें जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हमें उसे निकालने के पूरे मेथड को, हम लोग पूरा एक मेथड होता है वो हम डेटा साइंस के थ्रू निकालते हैं और उस पूरे चीज को हम कहते हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपको एक बेसिक एक पिक्चर दिखाता हूं कि डेटा साइंस में जो प्रोजेक्ट में जो एक्सेल सीट होती है वो किस तरीके की दिखती है। तो आशा करता हूं आप लोगों ने यहां पर देखा होगा और आपको बहुत सारे कॉलम और बहुत सारी रो दिखी है। तो इसी को कहते हैं बेसिक डेटा साइंस प्रोजेक्ट की एक्सेल सीट। अब डेटा साइंस प्रोजेक्ट में क्या क्या करना होता है, अब देखिए, आपने रोड मैप तो समझा था, तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें डेटा की क्लीनिंग करनी होती है। डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, डेटा में बहुत सारी एरर है। जैसे कहीं पर एज दी है, एज में बहुत सारी वैल्यूज भरी हैं, 12, किसी की एज 14 है, और कहीं पर कोई डाल दे ए या बी डाल दे या डैश डाल दे या खाली छोड़ दे, तो वहां पर वो एरर हो गई, वो नल वैल्यू हो गई। उन वैल्यूज को सबसे पहले हमें हटाना पड़ता है, एक मेथड होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपने पांडा और नंपाई सुना होगा, जिसको बोलते हैं हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो हम ये नंपाई पांडा का यूज करके उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे तुमसे पूछा गया सिंपली कि हमें क्लास में उन लड़कों के बारे में बताइए जिन्होंने इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में 12-12 मार्क्स को अचीव किया है। तो सिंपल सी बात है, आप उस डेटा में, जो आपके पास डेटा होगा, आप उस डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन निकालोगे, उन लोगों का नाम निकालोगे, उन लोगों की लिस्ट निकालोगे जिनके हिंदी और इंग्लिश में 12-12 मार्क्स आए हुए हैं। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी एनालिसिस करते हैं, मतलब बहुत सारे इंसाइट्स निकालते हैं डेटा से, जो भी उस कंपनी को रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। फिर हम लोग बहुत सारी वैल्यूज को यूज करके बहुत सारे मल्टीपल ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफ्स बार प्लॉट हो सकते हैं, ग्राफ स्कैटर प्लॉट हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग लगाते हैं इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं और हमारी जो मशीन ने जो टारगेट वैल्यूज निकाल के दिए हैं, हम उनमें कंपेयर करते हैं कि भाई कितना सिमिलर है। ठीक है, इसके लिए हम पहले मॉडल को ट्रेन करते हैं। मतलब मॉडल को ट्रेन करने का मतलब ये होता है कि वो जो डाटा है उसमें से 70% डाटा को हम ट्रेन, मतलब बताते हैं कि देखो इस तरीके से आपको प्रेडिक्शन करना है, और 30% जो वैल्यूज होती है उससे हम टेस्ट करते हैं। उस 70% ट्रेन डेटा से जो वैल्यूज निकल कर आई हैं
उससे हम अपने 30% से ट्रेन करते हैं। तो इस तरीके से हम मॉडल बिल्डिंग लगाते हैं। अब बहुत सारी कोचिंगों में जब आप जाओगे तो बोलेंगे कि हम 4 डेटा साइंस के प्रोजेक्ट कराएंगे, हम 6 डेटा साइंस के प्रोजेक्ट कराएंगे, हम 10 डेटा साइंस के प्रोजेक्ट कराएंगे। तो आपको इस झांसे में नहीं आना है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट में मतलब क्या कराएंगे। भाई 10 प्रोजेक्ट करा रहे हैं, हम तो इस कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। अरे वो 8 प्रोजेक्ट करा रहे हैं, हम उस कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। नहीं भाई, आपको ये नहीं देखना है कि वो 10 डेटा साइंस प्रोजेक्ट करा रहे हैं। आपको ये देखना है कि वो जो प्रोजेक्ट करा रहे हैं वो यूनिक करा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं यूट्यूब पे पड़े हुए प्रोजेक्ट करा रहे हैं, या कहीं किसी ने बना के रखा है उसी प्रोजेक्ट को करा दे रहे हैं, या बस छपा दे रहे हैं। डेटा साइंस प्रोजेक्ट एक तरीके से कोई प्रोजेक्ट नहीं, आपने जो सीखा है डेटा साइंस का उस नॉलेज को अप्लाई करके अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लैब में काम करते हैं, कोई अलॉय हो गया, कोई मेटल हो गया, कोई मटेरियल हो गया, हम उस पर काम करते हैं। तो हम अपने अपने तरीके निकालते हैं ना कि इस टाइप का अगर मिक्सिंग करा जाए तो क्या प्रॉपर्टीज मिलेंगी, उस टाइप की मिक्सिंग की जाए। तो इसी तरीके से आपको अपनी खुद की नॉलेज सारी अपना उस डेटा में अप्लाई करके हमें उससे इंसाइट निकालना होता है। तो बहुत सारी कोचिंगों में यही होता है कि वो YouTube में जो प्रोजेक्ट पढ़े हैं या YouTube में जो डाटा पड़ा है उसी डाटा को छपा देते हैं। उन्होंने बोल दिया हम कोविड का डेटा पे काम कराएंगे। अरे वो इंटरनेट पे सब एडुरेका बहुत सारी वेबसाइटों ने पहले से ऐसी फ्री में करा रखे हैं, उसको करके क्या मतलब है। तो आपको उनसे पहले पूछना होगा उस कोचिंग वाले से कि भाई साहब आपके प्रोजेक्ट कौन से होने वाले हैं, आपका डेटा यूनिक है कि नहीं है, या वो सिखा कैसे रहे हैं, या उनसे पुराने जो स्टूडेंट निकले उनका रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को लगता है कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट का मतलब ये है को डायरेक्टली कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट मिल रहा है। नहीं, ये सब नहीं होता है। कोचिंग वाले इंटरनेट से बहुत सारा एक्सेल शीट उठा के मतलब जो डेटा अवेलेबल है उस पर काम कराते हैं, उसमें आपको सिखाते हैं। अगली चीज, इसका इंपॉर्टेंस रिज्यूमे में कैसे होता है। देखिए, कभी भी आपके कॉलेज में कोई डेटा साइंस की कंपनी आ रही है और आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है डेटा साइंस का और आप उसे पुट करते हो अपने रिज्यूमे के अंदर, तो सबसे बेहतरीन बात यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगी, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट पहले होगा क्योंकि आपने एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट किया है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक कंपनी आ रही है और आपने कोई माइनर और मेजर प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिक का किया है तो आपको प्रायोरिटी देगी ना। तो बहुत सारे लोग जब आप कैंपस में जाओगे, जो लोग सीएस ब्रांच से होते हैं या डेटा एनालिटिक्स ब्रांच से होते हैं, वो लोग भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। बट अगर आप किसी अदर ब्रांच में लेके भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट करते हो और उन्हें रिज्यूमे में डालते हो और वो सच में आपने बनाए हैं मेहनत करके, तो इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा पसंद आएगा कि आपको नॉलेज है, आपने मेहनत की है। आप अगर मेहनत करते हो, आपने खुद से वो प्रोजेक्ट बनाया है, खुद पूरा किया हुआ है, तो फिर आपको इस चीज का फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, आप मेरी लिंक्डइन की जो आईडी है उसमें जाइए, उसमें जाके चेक करिए। मैं देखिए डेटा प्रोजेक्ट तो नहीं डाल रहा हूं, ठीक है, बट मैंने वहां पे पूरे वीडियोस डाले हुए हैं कि मैंने जो डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो किस टाइप के दिखते हैं, किस टाइप का मैंने इंसाइट्स निकाला है, किस टाइप का मैंने इंफॉर्मेशन निकाला है, इसकी पिक्चर्स भी मैंने डाल रखी हैं। आप वहां से देख सकते हो कि भाई किस तरीके से डेटा साइंस प्रोजेक्ट होता है, क्या डेटा साइंस प्रोजेक्ट होता है। तो आप कंपनीज के झांसे में मत आइए, आप ये देखिए कि कौन सी, पहले रिव्यू करवा लीजिए कि जो वो प्रोजेक्ट कराते हैं वो कितने यूनिक होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। इस झांसे में मत आइए कोई कंपनी 6 प्रोजेक्ट मतलब कोई कोचिंग 6 प्रोजेक्ट करा रही है तो उसके यहाँ एडमिशन ले लें, या कोई 7 करा रही है तो उसके यहाँ ले लें। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी कोचिंग बेहतर है, कहाँ पर आप प्रोजेक्ट करना चाहिए या आपको कहाँ से कोर्स करना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं बताने में कि आपको प्रोजेक्ट कहाँ से करना है और कहाँ से नहीं करना है। तो आशा करता हूँ ये डेटा साइंस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक लास्ट में बस समराइज करूंगा तो आपको ये बताना चाहूंगा, पहली चीज, डेटा साइंस प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता है। आपको जो एक्सेल सीट आपके पास है उससे अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने को, उससे रिलेटेड ग्राफ बनाने को, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाने को ही डेटा साइंस प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें 4 स्टेप होते हैं। डेटा क्लीनिंग होता है, इसके साथ साथ फिर आपको ईडीए लगाना होता है। कुछ लोग फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग मतलब जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स नहीं है उनको निकाल देना, उसके बाद मशीन लर्निंग करना। ये 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं जो आपको एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट में करना पड़ता है। अगली चीज, जो आपका प्रोजेक्ट है उसका जो डेटा है वो यूनिक होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। इंटरनेट पर डले हुए प्रोजेक्टों को अगर आपकी कोचिंग वाले छपा रहे हैं तो उन्हें मना कर दीजिए कि हमें बिल्कुल ये नहीं करना है, हमें कुछ अच्छा प्रोजेक्ट कराइए। अगली चीज, डेटा साइंस प्रोजेक्ट आप खुद से ज्यादा करिए। आपने जो सीखा है डेटा साइंस की नॉलेज उसको अप्लाई करिए, वही आपके काम आएगा। अगली चीज, अगर डेटा साइंस की कंपनी आपके कॉलेज में आती है और आपके रिज्यूमे में डेटा साइंस के प्रोजेक्ट डले हुए हैं तो डेफिनेटली आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो मैंने डेटा साइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताए।
तो आशा करता हूं आपको कोचिंगों के झांसे में नहीं आना है। जो वादा कर रही है हम 6 प्रोजेक्ट कराएंगे, 7 कराएंगे। आप ये देखिए कि वो कितना अच्छा कंटेंट पढ़ा रही है, उनकी फैकल्टी कितनी अच्छी है। और बस इसका आज का वीडियो इतना ही था। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें सिद्धार्थ लाइव, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। नमस्कार।